refraction. When a ray after striking a surface return back in same medium, the phenomena is called रिफ्लेक्शन. तो जब रे टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ये रे आ रही है, इसने आई बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये चली गई, इसने आर बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ध्यान रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के संग होता है. रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारी इंसिडेंट रे. आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, उसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. सब एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब इसी एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर भी होते हैं. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये हमने दो लॉ देखे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. एक और चीज़ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन से बड़ी इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, wavelength, frequency does not change. जब रिफ्लेक्शन होता है तो ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि उसी मीडियम में लौट के आ जाती है. रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पर रिफ्लेक्शन में ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती है. इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, कुछ वेव एब्जॉर्ब हो जाएगी. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अ फेस चेंज ऑफ पाई टेक प्लेस. फेस चेंज ऑफ पाई टेक्स प्लेस, ये आपके वहाँ काम आएगा जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. कि अगर मैं लाइट को वेव मानता हूँ तो मिरर से टकराने पर उसमें फेस चेंज ऑफ पाई, फेस एंगल नहीं, फेस चेंज ऑफ पाई टेक प्लेस.
तो ये आगे समझाएंगे वेव ऑप्टिक्स में फेस का क्या मतलब होता है और फेस चेंज पाई का क्यों होता है इसके अंदर, ये आगे पढ़ाएंगे। याद करने के लिए लिखवा दिया कि याद कर लो। अब समझते हैं बेटा प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टी। प्लेन मिरर, तो हम जानते ही हैं प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर की। जैसे ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, टॉपिक का नाम बेटा रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन जैसा आप पहले पढ़ते हुए आए हुए हैं कि रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, हम इसकी इमेज लोकेट करेंगे, किधर बनेगी। तो जितने एंगल से रे आती है उतने ही एंगल से रे जाती है। ऐसे ही एक और रे ले लें, तो जितने एंगल से रे आती है उतने एंगल से रे जाती है। आई इज इक्वल टू आर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। और जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज ओ के जस्ट नीचे बनेगी। इमेज ओ के जस्ट नीचे बनेगी। ये इसका रे डायग्राम है, इमेज फ्रॉम बाय प्लेन मिरर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फ्रॉम बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी है कि इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है। वैसे प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, आगे बताएंगे, पर ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट, इमेज जो है बिल्कुल सीधी होगी। तीसरा, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होता है। आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपके बराबर ही इमेज बनेगी। इट इज एट सेम डिस्टेंस, इट इज एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। और फिफ्थ, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होगी लिटरली इन्वर्टेड होगी। लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। अब लिटरल इन्वर्शन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और प्लेन मिरर से और भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखते हैं। सवाल ये है, कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज। क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है कभी? तो इसका आंसर बेटा यस है। देखते हैं कैसे। जैसे रे ऐसे आए, कन्वर्जिंग रे हो, कन्वर्जिंग लेंस की सहायता से आ सकती हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगा के कन्वर्जिंग रे आ सकती हैं। कन्वर्जिंग रे आ रही हैं तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी और यहाँ इमेज बन जाएगी।
तो इसमें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, क्योंकि इसके लिए रे मिलाई जा रही हैं। रियल ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रे आती हैं। और इमेज रियल है, इमेज रियल है। एक और क्वेश्चन आता है, कैन प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज? प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है, क्या इन्वर्टेड इमेज बना सकता है प्लेन मिरर? तो बेटा इसका आंसर भी यस ही है। वैसे तो इरेक्ट बनाता है, लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के ऊपर खड़े हो जाएं, या समझ लो किसी पेड़ को खड़ा कर दिया प्लेन मिरर के ऊपर, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज मिरर में बन जाएगी। तो प्लेन मिरर जो है इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मैनी alphabets how many alphabets of English, capital English, will not be literally inverted? कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे ABCD में जो कि लिटरली इन्वर्टेड नहीं होंगे? जैसे आपको करके दिखाते हैं। ए नहीं होगा लिटरली इन्वर्टेड, मतलब उल्टा सीधा एक समान। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा लिटरली इन्वर्टेड, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच नहीं होगा लिटरली इन्वर्टेड, आई नहीं होगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम नहीं होगा। ध्यान रखें, एन भी लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ नहीं होगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी नहीं होगा, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स नहीं होगा। वाई को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर वाई ऐसा होगा तो नहीं होगा, और ऐसा होगा तो हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये इंग्लिश में लिटरली इन्वर्टेड नहीं होंगे मिरर में देखने पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अल्फ़ाबेट्स है। वाई को लेके ज़रा कन्फ्यूज़न रहता है, वाई किस तरह का है। अगर वाई को भी ले लोगे, इस तरह का वाई ले लोगे तो लिटरली इन्वर्टेड नहीं होगा, तो 11 अल्फ़ाबेट्स हो जाएगी। अगर इस तरह का वाई होगा तो लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, तो फिर हम इसे नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन आता है क्लॉक से रिलेटेड। there is a plane mirror on front wall and clock with no number on back wall. If a clock when seen in mirror shows 3:20, what is correct time? तो हमें ये मालूम है कि प्लेन मिरर में इन्वर्टेड हो जाती है। अब क्लॉक कर रही है 3:20, तो ये 3 है, 3 पे छोटी सुई इधर होगी और 20 पे बड़ी सुई इधर होगी। तो करेक्ट टाइम निकालने के लिए कैसे करेक्ट टाइम निकालेंगे? इन दोनों की इमेज उल्टी कर लो,
ऐसे करेक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि कितना हुआ। लेकिन इससे भी शॉर्ट ट्रिक मैं बता सकता हूँ करेक्ट टाइम निकालने के लिए, वो है इसे आप 12 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 320 को 12 में से माइनस कर दीजिए, तो तुमने पढ़ा ही होगा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1160 और ये हो गया 320। इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 840। तो ये आपको टाइम दिख रहा है, ये है 840। तो इस तरीके से आप 12 में से माइनस करके कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, हमेशा करेक्ट टाइम निकलेगा। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड।